हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम दैट मीन्स संख्या पद्धति, एक नंबर्स का अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कौन से ग्रुप को, नंबर्स के कौन से ग्रुप को हम क्या पढ़ेंगे, किस ग्रुप को हम क्या नाम से बुलाएंगे। जैसे कुछ इवन नंबर थे, कुछ ओड नंबर थे, कुछ प्राइम नंबर थे, कुछ कंपोजिट नंबर थे, है ना, और कुछ नेचुरल थे, और कुछ होल नंबर्स थे, कुछ इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। उनकी कंपैरिजन भी हमने सीख ली थी नंबर लाइन के थ्रू, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा। इसके बाद हमने फ्रैक्शन सीखे थे, रेशनल नंबर्स सीखे थे, फ्रैक्शंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। विथ एग्जांपल हमने देखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा हमारी सेकेंड क्लास, इसका टॉपिक भी चेंज है तो मैथ्स, वही कैलकुलेशन है जो हम बचपन से करते आए हैं, वही सवाल, वही साइन है, मेथड और ट्रिक भी वही है ना, कुछ चेंज नहीं है। बस जो हम करते आ रहे हैं उसमें हम गलतियां कहाँ करते आ रहे हैं, उन गलतियों का बस सुधार करेंगे, ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन हाँ, हमारे लिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि हमने मैथ सॉल्व करते टाइम कभी ना कभी एक छोटी सी गलती करी, और वो जो गलती थी उसके लिए, उसके कारण, उससे हमारे जो सवाल है, उसकी जो आंसर है वो गलत हुआ है ना। अब यदि वो गलती पहली स्टेप से दूसरी स्टेप में जाते टाइम यदि हो जाए, तो ये मान लो कि आपका पूरा कैलकुलेशन जो है, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। वो गलती ना हो, गलतियों को हम सुधार कर सके, गलती हो रही तो उसको हम रीचेक कर सके कहाँ मिस्टेक हुई है, और हमारे माइंड को हमें समझाना है आज क्या, कि हम जो करते आए हैं वो वास्तव में ऐसा नहीं, ऐसा होगा। कैलकुलेशन तो हम करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, सबको आता है, लेकिन पहले क्या करना है, ये चीज सिस्टमेटिक हम आज सीखने वाले हैं। सीखना तो क्या बोलूं मैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बच्चे 3rd से सीखते आए हैं, 5th से सीखते आए हैं, किसी ने 6th से सीखा है, और आज हम यहाँ पर क्लास 5th से 10th तक के बच्चे एक साथ बैठे हैं, है ना। कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि 10th वाले ही पढ़ेंगे तो 5th वाले बस बैठे हैं, या ऐसा भी आप माइंड में ना लाएं कि हमें सबने 5th क्लास वाले बच्चों के साथ बिठा दिया, हम तो 10th स्टैंडर्ड के हैं, है ना। तो बिल्कुल भी ये गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि हम सब एक ही टॉपिक, एक ही चीज हम सीख रहे हैं, ठीक है, और सेम आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर ऐसे यदि क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में अच्छे लोग भी उलझ जाते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हालांकि है इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, यही करना है। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए एक रूल होता है, एक नियम होता है। कुछ बच्चों ने ऐसा किया है कि यहाँ पर, यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया होगा, या फिर कुछ ने 5 में से 94 यानी कि 94 घटाए होंगे, और घटाने के बाद, है ना, नेगेटिव आंसर आएंगे यहाँ पर। कुछ बच्चों ने इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले किया होगा, कुछ लोगों ने 5 + 24 जोड़ दिए होंगे, ठीक है, या कुछ ने 50 में 5 का भाग दिया होगा। सभी के आंसर्स अलग अलग, सभी के सवाल अलग अलग आएंगे, आंसर अलग अलग आएंगे, उत्तर अलग अलग रहेंगे। तो ये सेम कैसे हो, इसके लिए एक रूल होता है, उस रूल का नेम है बोर्ड मास, BODMAS। इसको बोला जाता है बोर्ड मास। बोर्ड मास, यदि हम सभी इसी रूल को फॉलो करें तो हमारे सभी के आंसर सेम आए। ठीक है, बोर्ड मास होता क्या है, ये चीज हम सीख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, है ना।
रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 5th वाले बच्चे हैं, देख पा रहे हो बोर्ड पर पीछे दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ। जिसको कुछ समस्या हो तो आगे आके बैठ जाना किसी के पास। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, तो B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, स्मॉल है ना, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, डॉट ब्रैकेट है ना, ये सब क्या है? ब्रैकेट है। कोष्टक इसको हिंदी में बोला जाता है, कोष्टक। अब कोष्टक क्या होता है? ये वाला ब्रैकेट, इसको छोटा कोष्टक बोला जाता है। और ये जो भाई साहब है ये मझला कोष्टक है, मझला, बीचला जिसको हम बोलते हैं, है ना, बीच वाला मझला कोष्टक। और ये है बड़ा। एक होता है बार कोष्टक। बार कोष्टक ऐसा लगता है, बार कोष्टक ऐसा लगता है, सिर्फ हमने ऐसा लगा दिया तो सिर्फ बार है। क्या है? बार मतलब जो बार बार आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये बार कोष्टक है। बार कोष्टक कैलकुलेशन के ऊपर लगा रहता है ना, तो बार कोष्टक हो गया। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व, हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ और ऑफ, ऑफ और ऑफ। ऑफ मींस हमें ब्रैकेट खोलना है। क्या करना है? ब्रैकेट खोलना। जब हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट का मीन्स वहां पर हो जाता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के अंदर कोई सा नंबर है, वो जैसे ब्रैकेट के बाहर आता है तो बाहर आने पर उसको दो चीजें मिलती हैं, या तो कोई से नंबर मिलेंगे या साइन मिलेगा, चिन्ह मिलेगा, ठीक है। या तो कोई सा नंबर मिलेगा या कोई सा साइन मिलेगा, कोई सा चिन्ह मिलेगा। अब नंबर मिल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? साइन मिल रहा है, कैसे पता चल रहा है? या कौन से नंबर का किसके साथ कैसा रिलेशन होगा, वो हम सबसे पहले सीख लेंगे, उसके बाद यहां आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा। किसका? साइन का मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह का गुणा होगा। चिन्हों का गुणा कैसे होता है? यदि प्लस वाला नंबर है उसका मल्टीप्लाई प्लस वाले नंबर के साथ होता है, तो जो साइन आएगा, जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, उसके सामने, ये ध्यान रखें, मेन चीज ये है, उसके सामने प्लस का साइन लगेगा। यदि पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, यानी कि अंदर वाली संख्या माइनस की और बाहर भी माइनस का साइन आ गया, तो आंसर जो आएंगे वो प्लस में आएंगे। कैसे आएंगे? प्लस में आएंगे। कैसे आएंगे? यहां से मैं एक चीज सीख गया, आप भी सीख गए होंगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ सीख रहा हूं, ठीक है। हम सब आपस में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। या माइनस का साइन है या माइनस का साइन, एक जैसे चिन्ह थे, प्लस का साइन आया, प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का साइन है। एक जैसे चिन्ह थे, सेम साइन, प्लस का साइन आया, सेम साइन, प्लस का साइन आया। यानी कि सेम साइन वाले नंबर का यदि आपस में मल्टीप्लाई यदि होता है तो आंसर के सामने प्लस का साइन आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। हाँ, और हम देखें यहां पर, यदि पहली संख्या प्लस की है, बाहर पॉजिटिव नंबर है और अंदर नेगेटिव, तो जो आंसर आएगा उसके सामने माइनस का साइन आएगा। यदि उल्टा हो जाए, बाहर नेगेटिव आ जाए और अंदर पॉजिटिव, अंदर प्लस वाली संख्या, तो भी माइनस का साइन आएगा, माइनस का ही चिन्ह आएगा। आया समझ में? दूसरी कंडीशन से हम ये सीखे कि अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट साइंस का यदि मल्टीप्लाई होता है, अलग अलग विपरीत चिन्हों वाली संख्या का यदि गुणा होता है, तो संख्याओं का तो गुणा होता है, लेकिन चिन्ह क्या आएंगे? माइनस आएंगे, ठीक है। एक जैसे चिन्ह वाली संख्या का यदि गुणा हो रहा है तो गुणा तो हो जाएगा, संख्या का तो गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस लगेगा सेम साइन में,
और अपोजिट साइन यदि रहे तो नेगेटिव का साइन लगेगा। इतना समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। अब हम यहां देखेंगे, यह चीज बस उसको समझाने के लिए थी, हमने ये वाली पिछली क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, वापस हमने रिवाइज कर लिया है। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमने ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लिया, ब्रैकेट ओपन भी कर लिया, ब्रैकेट ओपन करना सिखा दिया। अभी क्या क्या करना है, वो सारी चीजें हमने रूल इसका सीख लिया। आगे हम देखें डी फॉर डिवाइड। डिवाइड मतलब होता है भाग, है ना, डिवाइड हिंदी में भाग बोला जाता है। भाग मतलब बांटना, वो भागने वाला भाग नहीं है ना, बांटने वाला भाग। बांटने वाला भाग हम करेंगे यहां पर। तो डिवाइड का साइन देखो, भाग का नियम क्या है, भाग का चिन्ह जिन दो संख्याओं के बीच में लगा है उनका ही भाग होगा, ठीक है। जिन दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह लगा है, डिवाइड वाला साइन लगा है, उन्हीं में ही डिवाइड होगा। जैसे अपना क्वेश्चन यहां देखें हम, तो इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन लगा है, तो क्या करेंगे 50 में 5 का डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 50 में डिवाइड करना है 5 का। आगे वाले नंबर में डिवाइड होता है, किसका होता है, पीछे वाले नंबर का डिवाइड हो जाता है। अब यहां पर हम देखें, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन में डिवाइड होता ही नहीं है ऐसा, फिर अगर डिवाइड नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद क्या है वो देखो, है ना, सीरियल याद होना चाहिए बस। उसमें कुछ है, जहां डिवाइड है तो डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो पहले, मल्टीप्लाई भी नहीं है तो प्लस माइनस में आ जाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, जोड़, धन, जोड़ना, ऐड करना, सम कर देना, जोड़। अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अधिकतर के फ्यूज यहां पर उड़ जाते हैं। कैसे, यहां देखते हैं, कुछ नंबर ऐसा है हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे सर ने बोला पहले जोड़ना है, डिवाइड है नहीं इसमें तो करना नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है तो नहीं करना है। फिर क्या आता है, एडिशन में आता है, जोड़ आता है। तो पहले हम जोड़ देते हैं कि 6 और 2 8 हो जाते हैं, और यहाँ 16 और 3 19 हो जाते हैं, 19 में 4 और जोड़ दो तो 23 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये गलत है, जोड़ने का भी एक तरीका होता है अपना। देखो तुम सभी बच्चे जो बैठे हो ना क्लास में, वो सब बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जिससे बनती है उसी के साथ बैठते हैं। समझ में आया? जिस बच्चे के साथ उसकी अच्छी बनती है या उसके साथ बढ़िया तालमेल है, वो उसी के साथ बैठेगा, अपोजिट कोई भी नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है, अरे मुझे इसके साथ बैठना पसंद नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो ये नंबर भी बस सेम वैसा ही करेगा जैसा तुम करते हो। सेम साइन वाले नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, है ना। सेम लक्षण यदि तुम में है, सेम गुण है, एक जैसे गुण है, एक जैसे लक्षण है, तो तुम सब क्या करोगे, पास पास में। मस्ती करने वाला बच्चे पास पास में बैठते हैं। कभी कमजोर बच्चा, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे के पास खुद से जाके नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, उसका एक कारण है, ये बार बार सर को बोलेगा, सर आपने ये दिया था, सर आपने ये दिया था, सर आपने ये दिया था, वो बेचारा करके लाया नहीं है ना। तो ये कारण होता है। तो यहां पर भी सेम, क्या, एक जैसे चिन्ह वाली संख्या आपस में ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। एक जैसे चिन्ह की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। अब जुड़ेंगी तो कैसे जुड़ेंगी, यहां पर एक जैसे चिन्ह की संख्या जुड़ती है, ऐसा बोला है मैंने। अब वो एक जैसे, चाहे वो माइनस वाले हो चाहे वो प्लस वाले हो। माइनस वाले देखेंगे तो पहले माइनस वाला नंबर है, प्लस वाला कुछ भी आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है। पर यदि मैंने ऐसा बोल दिया, चलो इनके सामने तो साइन है, ये 6 प्लस का है कि माइनस का है, ये 6 प्लस का है या माइनस का है,
6 प्लस का है, यानी कि मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ कि 6 प्लस 6 माइनस प्लस 6 पढ़ सकता हूं मैं इसको, प्लस 6 क्या पढ़ना है? अब यहां पर किसी संख्या के आगे भी साइन लग रहा है, पीछे भी लग रहा है, तो वो प्लस का है कि माइनस का है, उसका साइन आगे वाला है या पीछे वाला है, ये चेक करने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, किसी का भी नाम यदि सेम रहे तो हम कैसे पता करते हैं? उसके नाम के आगे श्री लगा है या श्रीमती लगा है, पता चल जाएगा वो जेंट्स है या लेडीज है ना। जैसे संतोष है ना, गर्ल्स का भी रहता है, बॉयज का भी रहता है ना, तो श्री लगा है तो जेंट्स का है ना, और श्रीमती लगा है तो महिला का है। आगे समझ में? तो इसके नाम के आगे इस नंबर के सामने प्लस वाला साइन है कि माइनस वाला साइन है, उससे हम पता कर लेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। आया समझ में? तो ये 6 जो है हमारे धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो 6 धनात्मक है, प्लस 6 धन 6। आया समझ? अगर ऐसा है कि ये 5, अब सर इसमें तो आपने साइन ही नहीं लगाया, तो हम कैसे पता करें कि प्लस का है कि माइनस? जब तक इसके सामने कोई साइन नहीं हो तब तक ये प्लस का ही रहेगा। आया समझ? बहुत बढ़िया। तो एक जैसे चिन्ह की संख्या आपस में जुड़ जाती है, हम यहाँ पर देखें तो सेम साइन वाले नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से? प्लस वाले उठा लेते पहले, प्लस के 6 और प्लस के 16 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 26 प्लस के हैं, माइनस वाले नंबर भी आपस में ऐड हो जाते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। मैंने बोला ना सेम साइन, एक जैसे चिन्ह होने चाहिए, अब चाहे वो प्लस के हो या माइनस के हो, है ना। यदि वो एक जैसे चिन्ह की और भी संख्या है तो उसके साथ जुड़ जाएगा। क्लास में तुम्हारे बहुत सारे दोस्त भी हैं, कुछ दुश्मन भी है, झगड़ा होता है तो क्या करते हैं? दोस्त अपने जो जितने भी दोस्त हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं, और जितने भी दुश्मन है वो सब दूसरी तरफ दूसरे पक्ष में, और क्लास में घमासान हो जाता है पूरा, है ना। सेम यहाँ पर, अब यहाँ पर भी सेम साइन वाले नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। माइनस के 2, माइनस के 4, -6 और -3, -9, और भी है क्या माइनस वाले? ये माइनस है। एक और दिमाग में कुछ हलचल हो रही होगी कि सर आपने माइनस वाला नंबर पीछे क्यों लिख दिया जबकि माइनस वाला तो आगे था। तो देखो, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस के 2 + 4 या 4 - 2, इन दोनों के सेम ही आंसर आएंगे। ये हम यहां पर सीखने वाले हैं वापस से, ठीक है। अब हमने ये एडिशन वाला मामला निपटा दिया, सब्ट्रैक्शन वाला बचा। कुछ बच्चा अभी सोच रहे सर सब्ट्रैक्शन वाला भी तो किया अपन ने, तो सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये घटाव नहीं हुआ। अभी हमने क्या किया? अभी बस जोड़ा है। तो जोड़ा किसको है? एक जैसे चिन्ह की संख्याओं को अभी हमने आपस में जोड़ा है, तो जोड़ दिया, उसके बाद घटाना रहता है। सब्ट्रैक्शन मींस होता है माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, अंतर, ये सब घटाना, ये सब घटाना। अब हम यहां देखेंगे कि घटती कब है संख्या? जब अलग अलग चिन्ह की संख्या हो तो आपस में घट जाती हैं। क्या हो जाती है? दो ग्रुप है, दोनों में लड़ाई हुई, अस्त्र शस्त्र है सभी के पास, तो क्या होंगे? कम ही होंगे। ये उसको मारे या इसको मारे, दोनों की संख्या में से कुछ ना कुछ कम होंगे ही, ठीक है। तो यहां पर हम देखें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या हम घटा देते हैं। ऐसा क्या? ये सही है क्या? नहीं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। क्या करते हैं? अब बड़ी चाहे वो माइनस वाली हो कि प्लस वाली हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देंगे। 26 में से 9 घटा दो, कितने आएंगे? बताओ बताओ बताओ। अरे यार 17। अब बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? वो इसके सामने लग जाए। ये 17 प्लस के कि माइनस के? तो इन दोनों में से बड़ा है 26, तो 26 प्लस का था, इसलिए ये भी प्लस के 17 हो जाएंगे।
आया समझ में? यानी कि जोड़ना घटाना तुम सीख गए। अब इन सभी रूल्स को एक साथ फॉलो करके देखते हैं, ठीक है? ये तो मैंने बस जोड़ना घटाना सिखाया, पीछे के दो पार्ट हुए हैं, ये भी बचे हैं, ये बचा है, ब्रैकेट होता है, 2-3 तरह के मैंने ब्रैकेट बताए हैं, वो भी है। अब यहां पर हम देखें, सबसे पहले कैलकुलेशन लेते हैं। 30 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर ऐसा प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस। अब यहां पर हमारे पास सारे साइन इसके साथ आ गए हैं, ब्रैकेट भी अपने पास है, तो हम सबसे पहले हमारा फोकस कहां ले जाएंगे? ब्रैकेट पर। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे, ठीक है? 30 माइनस 2। अब आप ये 30 में से 2 माइनस करके 28 मत कर लेना, है ना? अब यहां पर हम देखें, ब्रैकेट अब भी लिखना है। अब इन दोनों में से क्या करें? अरे यार सिंपल है, इन दोनों का गुणा कर ले, 20 आ जाएगा, 20 में 20 का भाग दे देंगे, पक्का डिवाइड ही होगा, है ना? क्या होगा? क्योंकि हमारा रूल बोल रहा है कि पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, है ना? पहले बांट दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। यहां पर पहले डिवाइड होगा, 20 में 4 का डिवाइड कर देंगे, 5। उस 5 में क्या करना है? 5 का कितना आ रहा है अभी आंसर? अभी 25 आंसर आ रहा है इसका, देखना। और यदि हमने शुरू में किया था, यदि वैसा करता है कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 20 डिवाइड 20 में 20 का डिवाइड आता तो आंसर कितना आता? पूरा 24 का अंतर आ गया। कितने का? 24। तो हमारे आंसर तो लगभग भी नहीं आ रहा है। समझ में आया आपको? इसलिए रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब यहां पर देखें, प्लस 16 इंटू 2 माइनस 17, ठीक? मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिख दूं, 5 5 जा 20। आया समझ में? अब क्या करना है? ब्रैकेट ऑफ करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब ब्रैकेट ओपन जब होता है तो मैंने बताया था यहां पर ऐसा कुछ लिख के बताया था ना। यदि ब्रैकेट के बाहर कोई सा नंबर है तो पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? पहले साइन और साइन का मल्टीप्लाई होगा, चिन्हों का गुणा होता है, उसके बाद संख्याओं का, और उसके बाद उनके साथ जो चर संख्या होती हैं, एक्स वाई जेड ABCD, जितने भी वेरिएबल हैं उन वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है। आया समझ में? तो हम देखेंगे यह 30 क्या ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट ओपन कर रहे तो मल्टीप्लाई होगा। तो सेम साइन नहीं है ना? सेम साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई यदि होगा तो माइनस का साइन लगेगा। 25 2 जा 50 प्लस 16 इंटू 2 माइनस 17। आया समझ? अब क्या करना है? देखो हमने ब्रैकेट तो ओपन कर लिया, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया, बस ब्रैकेट सॉल्व किया और उसको ओपन किया है। अब आता है, ये दोनों चीज हो गई, अब आता है डिवाइड की बारी। तो डिवाइड का साइन है क्या किसी के बीच में? तो डिवाइड नहीं होगा, फिर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है किस किस के बीच में है? तो 30 माइनस 50 प्लस, ये प्लस का साइन भी कब लगेगा ये इस पर डिसाइड नहीं करता है डायरेक्ट कि आप यहाँ प्लस होते हैं प्लस लगा दो, बिल्कुल नहीं। मल्टीप्लाई में भी एक अभी मैंने सिखाया था आपको कंडीशन आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की,
कि सेम साइन वाले नंबर का यदि मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का साइन लगता है। 16 प्लस का है, 2 भी प्लस का है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस का ही साइन लगेगा। 16 2 जा माइनस, उसके बाद क्या बोला था, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन। और 8 कौन से नंबर होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 50 और 32 तुम आपस में जोड़ दो, क्यों? क्योंकि सेम साइन वाला नंबर जुड़ेंगे। 30 और 32 कितना हो जाएंगे? 62 माइनस माइनस के 50 और माइनस के 17, प्लस के माइनस के? माइनस के। अब यहां पर देखें एडिशन भी हो गया, फिर बचा लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब होता है? घटाव कब होता है किस संख्या का? जब दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्या हो, है ना। परिवार कब टूटता है? जब घर का जो मुखिया होता है उसका डिसीजन कुछ और है और घर के जो मेंबर्स है, सदस्य है, उनके डिसीजन कुछ और दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता और दोनों क्या हो जाते हैं? टूट जाता है, ये पूरा घर टूट जाता है। सेम वैसा ही है यहाँ पर कि एक तो प्लस का है, एक बोल रहा है कि ये काम करना चाहिए और एक बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, विघटित हो जाएंगे, है ना। तो 62 प्लस का है और 57 माइनस का है। तो हमें ये देख लेना है कितने लोग मना कर रहे हैं। 67 ज्यादा लोग मना कर रहे हैं, तो काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा मतलब माइनस का साइन, नहीं होगा तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए 62 में तो 72 तो माइनस कर नहीं सकते, मैंने बोला था बड़े नंबर में छोटे नंबर माइनस करना है। 67 में से 62 माइनस किए तो 5। बड़े नंबर माइनस के थे, ज्यादा संख्या मना करने वालों की थी, इसलिए माइनस का साइन आ गया कि हमारे पास 5 लोग ज्यादा है जो मना कर रहे हैं, है ना। तो ये माइनस के 5 इसके आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया कैसे हम सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिक? और सभी ने देख भी लिया होगा कि हमारे सबके आंसर अलग अलग आ रहे थे। हम अपने पड़ोसी के आंसर से चेक कर सकते हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन जो अंशिका ने बोर्ड पर लिखा था, है ना। चलो बढ़िया, बधाई हो आपको। अब ये हो गया बोर्ड मास। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व करें और अपने आंसर अपने पास रखें। अपने आंसर की खबर अपने पड़ोसी को भी नहीं होनी चाहिए, ना साइलेंटली करना है। क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ लिख दूं मैं ऊपर? चलो इधर कर देता हूं मैं, ये वाला भी आपको हेल्प में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 32 डिवाइडेड by 8 multiply 4 13 minus 7 plus 9 minus 4, ये करना है आप। हो गया? विद इन 1 मिनट में करना है आपको। ठीक है। किसका हुआ? चलो मैच करना बोर्ड पर। अभी वेट करें 30 सेकेंड और।
इधर बॉयज में किसी का नहीं हुआ क्या अभी तक? बहुत ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, कुछ ज्यादा आपको टेबल नहीं बोलनी है, कुछ ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत इजी इजी कैलकुलेशंस हैं, छोटे नंबर से हैं। अंशिका हो गया होगा? चलो अब करते हैं, सभी अपना आंसर मैच कर लेना, कौन कहाँ गलतियां कर रहा है रहने दो उसको। यहां पर देखिए, मैं इसको क्लीन कर दूं। अब यहां पर हम देखें, अपना क्वेश्चन था 32 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट 13 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 4। ऐसे में सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व। 32 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4। 13 में से 6 माइनस किया, 7 माइनस किया तो कितने बचे? 6 प्लस 9 माइनस। अब क्या करना है? ब्रैकेट ऑफ करना है, ब्रैकेट खोलना है आपको, ब्रैकेट ओपन करना है। 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू, ब्रैकेट यदि खोलते हैं तो बाहर वाले नंबर के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वो देखेंगे कि वो प्लस का कि माइनस का, पहले साइन का होगा। 4 प्लस का है, 6 भी प्लस का है, तो 6 4 जा 24 प्लस 9 माइनस 4। देन 32 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया है, खोल दिया है कोष्टक। अब क्या करना है? भाग करना है। पहले भाग करते हैं, गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और आखिरी में घटा देते हैं। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सीरियल होता है। तो डिवाइड करना है। 32 में 8 का डिवाइड किया, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, मल्टीप्लाई 24 प्लस 9 माइनस 4। अब क्या 24 में 9 जोड़ देंगे, फिर बहुत बढ़िया 4 और 24 को हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू कर देंगे इनका। 4 4 जा 16 के 6 कैरी, 4 2 जा 8 और 1, तो 96 प्लस 9 माइनस 4। अब क्या करना है? ऐड करना है। सेम साइन वाले नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। 96 और 9 को हमने ऐड कर दिया तो 105 माइनस 4, और लास्ट में क्या बच जाता है? सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो 105 में से 4 घटा देते हैं, 101, यानी कि अपना आंसर भी 101% सही है ना? प्लस के आएंगे क्योंकि बड़े नंबर प्लस के हैं। आ गया सभी को समझ में? इधर बॉयज को करना आया, क्लास 5 वालों को भी आया, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है बेटा। अब पता चला हम गलतियां करते थे पहले, है ना? तो उन गलतियों का सुधार कैसे हो सकता है? देखो, हम यदि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारी एक भी गलतियां नहीं होंगी। जैसे ही हमने शॉर्टकट पकड़ा, तो ये मान लो कि शॉर्टकट जो रास्ता होता है वो डेंजर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है ना? स्कूल आने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। हम जिस रास्ते से हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको देख रखा है, आते जाते हैं, उस रास्ते से आए, चाहे वो लॉन्ग है लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल 100% हमें अच्छे से सावधानी पूर्वक उस जगह पर पहुंचा देगा। यदि हम शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में हैं तो वहां पर हो सकता है हमारे पीछे कुत्ते लग जाएं, है ना? हो सकता है कहीं रास्ते में पुल गिर गई, या हो सकता है हमारा रास्ता ही सही नहीं है, हमारी गाड़ी फंस गई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए देखो, कोशिश करनी चाहिए एक सवाल को 1000 ट्रिक से करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें भी हम परफेक्ट हों फिर, है ना? क्योंकि मैथ्स क्या मांगती है? रिवीजन मांगती है। ठीक है, ये हो गया। लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अब ये तो चलो नॉर्मल हो गया। अब यदि यही नंबर आपको फ्रैक्शन में आ जाए, रेशनल नंबर में आ जाए,
तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे? एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। यस, यहां पर डू इट, करे जल्दी से, सभी को करना है। मैं आ रहा हूं सभी के पास। एक मिनट का सवाल है बस, मात्र 1 मिनट। फ्रिक्शंस वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड आती है सब, मल्टीप्लाई सिंपल रहते हैं और डिवाइड भी सिंपल रहते हैं। फ्रिक्शन वाले आसानी से कर सकते हैं। 10th वालों को भी इतना टाइम लग रहा है? अभी नोट किया है? ये टाइमिंग का ध्यान रखो, बोर्ड एग्जाम से है तुम्हारे। यदि इतना टाइम क्वेश्चन को नोट करने में लगेगा तो बता आप कैलकुलेट कब करोगे? सॉल्व कैसे करोगे इसको? और एक बात और, इस चक्कर में नहीं रहना है कि मैं मैथ्स छोड़ दूंगा अगली बार। 10th बाद में मैथ्स छोड़ दूंगा। मैथ्स जरूर आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैथ्स तुमको नहीं छोड़ेगी, है ना? तुम मैथ्स छोड़ सकते हो और मैथ्स तुम्हें लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगी। फिर याद आएगा, अरे यार गणित से दोस्ती कर लेते तो अच्छा रहता। करो कोशिश। देखो इधर बोर्ड की तरफ देखिए, जिसने जितना कर लिया वही छोड़ दे। हैंड फोल्ड करके बोर्ड की तरफ निगाहें करें और यहाँ पर देखें हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, हम कहाँ अटक रहे थे, वो चीज सही करने की कोशिश करें। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, करते हैं ना। 1/2 मल्टीप्लाई 5/2। ब्रैकेट के अंदर 15 डिवाइडेड बाय 15/2 माइनस 100 प्लस 2/3। ओके, अब यहां पर अगली स्टेप आती है हमारी कि हम ब्रैकेट को ओपन करें, है ना। यहां देखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा कि 5 के साथ होगा या दोनों के साथ होगा? किसके साथ होगा? क्यों? 2 भी तो है बाहर, 2 के साथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2/, में है। 2 कहाँ है? बटे में। बटे में तो इसके साथ नहीं होगा, ऊपर वाले मल्टीप्लाई में इसका रिलेशन है तो वही होगा। 75/2 डिवाइडेड बाय 15/2।
माइनस प्लस। अब क्या करना है, डिवाइड करना। अब डिवाइड यदि हम डायरेक्ट नहीं कर पाए, डिवाइड डायरेक्ट करने में यदि हमें समस्या है, तो हम इजीली हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 75/2। डिवाइड का साइन था, हमने इसका उल्टा कर दिया, डिवाइड को बना दिया मल्टीप्लाई। यदि हम कोई काम यदि उल्टा करते हैं तो उसका रिजल्ट भी उल्टा आएगा। घर में कुछ काम दिया घर वालों ने, हमने कुछ उल्टा कर दिया, तो फिर ये समझ लो कि सराहना नहीं मिलेगी, झाड़ू पड़ेंगे। यहां पर भी क्या हो जाएंगे, 2/15। क्या हो जाएगा, 2/15 उल्टा हो गया। उल्टा कर दिया तो रिजल्ट भी उल्टा। माइनस 100, ये उल्टा बस किसमें होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में। प्लस माइनस में मत कर देना, प्लस 2/3। अब यहां पर हम यदि देखें तो देखो ये और ये तीनों मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो ऊपर वाला नंबर का आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाला नंबर का आपस में मल्टीप्लाई। लेकिन उसके पहले जो नंबर कट हो रहा है वो काट देंगे। 2 से 2 कट हो रहा है, 15 1 जा 15, 5 जा 75, और कुछ कट नहीं हो रहा, तो क्या बचा, 5 1 जा 5/2। क्या बचेगा, मैं यहां कर देता हूं 5/2 में इसको लिख सकता हूं, माइनस 100 प्लस 2/3। इसके अपान में कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ऊपर वाला की तो बात है, लेकिन पर 1 भी होता है ना। तो इसके अपान में मैं 1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब यदि अपने पास ऐसा है तो इसके अपान में मैंने 1 लिखा। अब ये तीनों रेशनल नंबर्स हैं, और फ्रैक्शंस का सम कैसे करते हैं हमें अच्छी तरह पता है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर। एलसीएम क्यों लिया जाता है, इनके डिनोमिनेटर्स सेम बनाने के लिए, इनके हर बराबर बनाने के लिए इनका एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम हम देखेंगे, बस 2 मिनट बस। एलसीएम हम देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद इसके जैसे आप घर पे प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। यहां पर हम देखें तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 को भी 6 बनाना है, 1 को 6 बनाना है और 3 को 6 बनाना है। ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, यानी कि 2 का डिवाइड करो 6 में, अपान वाले नंबर का डिवाइड करना है, जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में। 2 3 6 और 3 5 जा माइनस 1 का डिवाइड 6 में 6 टाइम में गया, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में 600 प्लस 2 2 जा। अब क्या, वही वाला रूल माइंड में लाओ, इससे पहले सेम साइन वाले नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। 15 और 4 19 माइनस 600/6। अब यहां पर हम देखें कि 19 में 600 तो माइनस कर नहीं सकते हैं, 600 में से 19 माइनस कर दो, करो। ऐसा कुछ नहीं, 81 सही है। और इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नहीं कटे हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर ये, ठीक है। हाँ, इसका आंसर दशमलव में आ सकता है, ठीक है। पॉइंट में इसका आंसर लिख सकते हैं।